हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन सिरेन ने कहा था बॉशन सिरेन से कि उन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए कि विभूषण और लैन वांगजी की शादी के लिए वो हाँ करेंगे या ना। लैन सिरेन सबको बुलाते हैं और अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ लैन वांगजी की खुशी के लिए मैं शादी के लिए तैयार हुआ हूँ, कोई और इसके बारे में कुछ और ना समझे। डिसाइड हो चुका था कि विभूषण और लैन वांगजी की शादी मॉडर्न वर्ल्ड में होगी और सभी हिस्टोरिकल कल्टीवेटर्स में से कुछ मेन कल्टीवेटर्स मॉडर्न वर्ल्ड में चल के शादी अटेंड करेंगे। यहाँ पे हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन मिरर के सामने बैठ के ये सोच रहा था कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, और वो पूछता है कि ब्रदर क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या विभूषण को मैं अच्छा लगूंगा। लैन सिरेन आंसर देते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, विभूषण तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। लैन वांगजी आज अपने हिस्टोरिकल कपड़े ना पहन के मॉडर्न कपड़ों में था, वो भी अपने वेडिंग सूट में। विभूषण दूसरे रूम में तैयार हो रहा था और उसके बाहर से डोर पे उसकी मदर नॉक करते हुए कहती है कि तुम कब तक तैयार होने वाले हो, तुम्हें आज वेडिंग पे जाना है या कल। विभूषण डोर खोलता है और बाहर आता है और अपनी मदर से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसकी मदर कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर तब भी विभूषण मिरर के सामने जाके अपने हेयर्स को ठीक करने लगता है और वो कहता है कि हाँ अब परफेक्ट लग रहा हूँ। विभूषण को अब मैडम यूँ धक्का मारते हुए कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि तुम वेडिंग पे जाओ, तुम अपनी ही वेडिंग के लिए लेट हो रहे हो। विभूषण अब प्रीस्ट के सामने खड़ा था और अब वो देखता है कि सामने से एक वाइट कोट पहने लैन वांगजी चला आ रहा है जो बहुत ही सुंदर और हैंडसम लग रहा है। उसके हेयर्स बिल्कुल हवा में लहरा रहे हैं। विभूषण और लैन वांगजी अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। विभूषण लैन वांगजी को एक अपने उसके रिंग हाथ में रिंग पहनाता है और लैन वांगजी भी विभूषण के हाथ में रिंग पहनाता है। उसके बाद प्रीस्ट उनसे पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड्स के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। वो दोनों यस बोलते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए बोलता है। था सुनते ही विभूषण लैन वांगजी के लिप्स पे टूट पड़ता है और वो लोग इतने पैशनेटली किस कर रहे थे, उसको देख के तो प्रीस्ट का भी गला सूख गया था। अब विभूषण और लैन वांगजी की मैरिज हो चुकी थी। सभी लोग वहाँ पे उनके रिसेप्शन और पार्टी के लिए रुके हुए थे, पर जिनके लिए पार्टी थी वो लोग पर्सन तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। जब यानली से पूछा जाता है कि विभूषण और लैन वांगजी कहाँ हैं, तो मालूम चलता है कि वो लोग तो अपने हनीमून के लिए जा चुके हैं। विभूषण ने पहले से ही यानली को बोलकर अपनी हनीमून की टिकट्स बुक करा रखी थी और जैसे ही मैरिज कंप्लीट हुई वो लोग वहाँ से अपने हनीमून के लिए टेक ऑफ कर चुके थे। विभूषण और लैन वांगजी अभी पेरिस जाने वाले प्लेन में बैठे हुए थे और लैन वांगजी ये सुन के शौक था कि उनके वर्ल्ड में लोग तलवार पे उड़ते हैं और यहाँ पे ये लोग प्लेन में उड़ते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी उनके वर्ल्ड से काफ़ी अलग और आधुनिक है कि फ्लाइट जैसे ही लैंड करती है वैसे ही विभूषण बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लैन वांगजी को खींचते हुए एयरपोर्ट से बाहर लाता है और कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। लैन वांगजी कहता है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मेरे को ये वर्ल्ड भी तो घूमना है। विभूषण कहता है कि उसके लिए तो अपने पास बहुत टाइम है, अभी हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि विभूषण का कौन सा काम बाकी है। फिर लैन वांगजी को याद आता है कि अभी उन लोगों की वेडिंग नाइट बाकी है। अब विभूषण और लैन वांगजी अपने होटल रूम में पहुंच चुके थे जो एक हनीमून पैकेज के हिसाब से बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। लैन वांगजी तो वहाँ की डेकोरेशन देख के बहुत खुश था कि कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे सब चीज़ें डेकोरेट की गई हैं, वहाँ की हर चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है। लैन वांगजी उस रूम को देखने में और एडमायर करने में बिजी था और विभूषण जल्दी से जाके डोर को लॉक करता है और लैन वांगजी को जाके पीछे से हक करते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम अच्छे से इस पूरे रूम को एक्सप्लोर करेंगे। विभूषण की ऐसे नॉटी बातें सुन के लैन वांगजी के कान पिंक हो चुके थे क्योंकि वो समझ रहा था कि विभूषण क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लैन वांगजी बोलता है कि पहले हम लोगों को बात ले लेना चाहिए। विभूषण बोलता है कि अभी हमें बात लेने की ज़रूरत क्या है, हम उसे कुछ देर बाद भी ले सकते हैं। ऐसा कहते हुए विभूषण लैन वांगजी को अपनी ओर घुमाता है और उसे बहुत डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है और उस किस में हमारा लैन वांगजी भी मेल्ट होते ही जा रहा था।
वो लोग ऐसे ही किस करते हुए अपने बेड में आ चुके थे। विभूषण ने किस करते करते कब हमारे लैनवांग जी को पूरा नेकेड कर दिया वो तो लैनवांग जी को भी मालूम नहीं चला। लैनवांग जी जब अपने आप को फुली नेकेड देखता है तो वो शर्मा जाता है और लैनवांग जी विभूषण से नजरें चुराने लगता है। कहता है कि तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, अब तो हम मैरिड हैं। अब विभूषण अपने भी कपड़े बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से उतारने लगता है, जिसे देखकर लैनवांग जी का गला सूख चुका था। विभूषण अब लैनवांग जी के ऊपर आ जाता है और उसकी नेक में किस करने लगता है और बाइट करने लगता है, पर विभूषण ने अभी लैनवांग जी को मार्क नहीं किया था। विभूषण लैनवांग जी से परमिशन लेता है कि अब उसे मार्क कर दे। लैनवांग जी उस प्लेजर में इतना खोया हुआ था कि उसने क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सुना था और अपना हाँ में सर हिला चुका था। विभूषण को परमिशन मिलते ही वो जाता है लैनवांग जी के नेक पर और कस के अपना बाइट मार्क वहाँ छोड़ देता है। विभूषण ने लैनवांग जी को मार्क कर चुका था, जिससे लैनवांग जी को बहुत तेज पेन हुआ था और उसने बहुत तेज कर चिल्लाया था। विभूषण उसकी नेक को लिक करता है जहाँ से ब्लड आ रहा था और वहाँ पे सॉफ्ट किसेस करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही ये पेन प्लेजर में बदल जाएगा। ऐसा कहते हुए विभूषण अब लैनवांग जी के लिप्स पे किस करने लगा था। लैनवांग जी अब थोड़ा काम डाउन होता है और वो लैनवांग जी विभूषण से पूछता है क्या मैं भी तुम्हें। विभूषण समझ जाता है कि लैनवांग जी उसे मार्क करने का पूछ रहा है। विभूषण मान जाता है और कहता है कि हाँ ज़रूर। लैनवांग जी भी विभूषण को मार्क करता है। विभूषण को उतना ज़्यादा पेन नहीं होता क्योंकि वो एक अल्फा है या फिर वो एक डोमिनेटिव अल्फा है। और इन सभी एक्साइटिंग चीज़ों में विभूषण की रट आ चुकी थी और वो अब बहुत एग्रेसिव होने वाला था। विभूषण लैनवांग जी के साथ सब कुछ जेंटली करना चाहता था, पर उसकी रट में वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो पूरे 4 दिन तक लैनवांग जी के ऊपर बीस्ट की तरह चढ़ा रहा और उनके बीच बहुत ज़्यादा इंटीमेट सेक्शन और लव मेकिंग हुई। 4 दिन बाद लैनवांग जी अपने रूम से बाहर निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी में विभूषण की दी हुई हिक्कीज और बाइट मार्क्स थी और उसके नेक तो पूरी विभूषण ने इतने अच्छे से डेकोरेट की है कि कोई भी दूर से देख के बता सकता है कि विभूषण ने कितने बीस्ट की तरह हमारे लैनवांग जी को खा रखा है। लैनवांग जी अब कहता है कि तुम मेरे को बाहर हनीमून के लिए ला ही क्यों, जब हमें इस रूम के बाहर निकलना ही नहीं था। विभूषण कहता है कि घर में हमें कोई इतने दिन अंदर रहने ही नहीं देता। लैनवांग जी विभूषण को कहता है शिमलेस, कितनी शिमलेस भरी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। विभूषण कहता है कि जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। ऐसा कहते हुए विभूषण लैनवांग जी की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि अब हमें कुछ और करना चाहिए। लैनवांग जी ये सुनते ही डर जाता है और कहता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, मुझे ये प्लेस घूमनी है, तुम मेरे को घुमाने लेके चलो। विभूषण कहता है एज यू ऑर्डर माई क्वीन। लैनवांग जी को मॉडर्न वर्ल्ड घूमने में बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटिंग प्लेस लग रही थी। उसे वो वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा था। इस मॉडर्न वर्ल्ड के कारण हमारा लैनवांग जी बहुत जेलस टाइप बन गया था, क्योंकि हर कोई ओमेगा और बीटा आके हमारे विभूषण पे फ्लर्ट और चांस मारती रहती थी। एक दिन विभूषण और लैनवांग जी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और वहाँ पे की एक वेट्रेस उन्हें सर्व करने आई हुई थी और विभूषण को वो बहुत टाइम से घूर रही थी। ये बात विभूषण ने तो नहीं, पर हमारे लैनवांग जी ने नोटिस कर ली थी। वो ओमेगा विभूषण के पास आती है और एक पेपर में उसे अपना नंबर लिख कर दे देती है, पर विभूषण ने उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि विभूषण हमारे लैनवांग जी की ओर ही देख रहा था। पर लैनवांग जी ने जैसे ही देखा तो वो उस पेपर को उठा के फेंक देता है और उस लड़की की ओर ग्लेयर करने लगता है और वो कहता है कि अगर तुमने अगली बार मेरे हस्बैंड पे ट्राई मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये बातें सुन के विभूषण उस लड़की की ओर देखता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा हस्बैंड थोड़ा जेलस और पॉजिटिव टाइप है। लड़की के जाने के बाद विभूषण लैनवांग जी की ओर देखता है जो उसी को घूर के देख रहा था। विभूषण बोलता है कि मैंने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लैनवांग जी बोलता है कि ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम किसी और को नहीं दे सकते, तुम सिर्फ मुझे देखा करो। विभूषण कहता है कि मैं तो तुम्हें ही देख रहा था। लैनवांग जी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अब ठीक है। पूरे 1 वीक बाद विभूषण और लैनवांग जी अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ पे मैडम यू पहले तो बहुत खुश होती है उन दोनों को देख के और गले लगा के उनका स्वागत करती है और उसके थोड़ी देर बाद मैडम यू विभूषण के पास जाती हैं और बोलती हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, हमें बताए बिना ही
तुम हनीमून के लिए निकल गए और ये सारे प्लान्स तुमने बनाए कब? वेवूशन कहता है ये सारे प्लान्स मेरे नहीं याली के थे। ऐसा कहते हुए वेवूशन तो अपने रूम में भाग जाता है पर पीछे याली फंस जाती है। वेवूशन नीचे याली को फंसा के अपने रूम में पहुंच चुका था और बहुत ज़ोर से हंस रहा था। लैन वांगजी कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये प्लान तुम्हारा था और तुम अपनी बहन को फंसा के आ रहे हो। ये बात सुन के वेवूशन कहता है कि थोड़ी सी मस्ती तो चलती है, पर उन्हें अचानक से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई आती है। वेवूशन और लैन वांगजी डर जाते हैं कि अब क्या हुआ। वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सभी फ्रेंड्स वैन चाओ, वैन चिंग, वैन निंग सभी वहाँ पे हैं और जिन जोशियन भी वहाँ पे है। पर उसके हाथ में कोई रिपोर्ट है जिसे देखने के बाद जियांग याली बहुत तेज चिल्लाई है। आखिर वो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसे देखने के बाद जियांग याली इतनी तेज चिल्ला दी, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय।